हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बच्चों पेज नंबर 83 पे जो ट्राई दिस क्वेश्चन है ना चैप्टर 7 का वो कर रहे हैं। देखो क्या पूछा है इसमें। एन अलमीरा इज सोल्ड एट 5225 रुपीज की एक अलमीरा बेची है कितने की 5225 की आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का डिस्काउंट देके इतने की बेची है। फाइंड इट्स मार्क प्राइस। हमें इसका MRP बताना है बच्चों की क्या है। अब देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेल प्राइस 5225 ये हो गया। डिस्काउंट कितना मिल रहा है बच्चों हमें 5% का। 5% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है और MRP हमें बतानी है। MRP को हम लेट कर लेते हैं X। अब यहां देखो जब भी डिस्काउंट की परसेंटेज दी होती है ना तो डिस्काउंट हमेशा MRP पे ही बताते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 5/100 इंटू एक्स। 5 1 5, 25 100, 1/20 हमारा डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बच्चों, देखो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस मतलब MRP माइनस सेल प्राइस। अब हमें यहाँ पे MRP निकालनी है बच्चों, तो हम सेल प्राइस को इस साइड ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, MRP को यहां रख दो, डिस्काउंट का डिस्काउंट यहां रह गया, सेल प्राइस को इस साइड लेके गए तो वो प्लस का हो गया। बस ये कर लिया हमने, ऐसे कर लिया। MRP कितना है X है इज इक्वल्स टू डिस्काउंट कितना है 1/20 प्लस सेल प्राइस कितना है 5225 ये है बच्चों। अब वेरिएबल वाली टर्म्स को इस साइड ले जाते हैं। x माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 5225 ऐसे हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 20 इंटू एक्स 20x हो गया माइनस 1x इज इक्वल्स टू 5225 हो गया बच्चों। 20 में से 1 निकालेंगे 19/20x इज इक्वल्स टू 5225। अब यहां पे देखो बच्चों जब 19/20 इस साइड जाएगा तो कैसे होगा, देखो 5225 जो नीचे है ना ये रेसिप्रोकल हो जाता है 20/19। अब देखो इसको डिवाइड करके देखते हैं। 5225 को 19 से डिवाइड करो, 19 2 ज़ा 38, 12 में से 8 निकालेंगे 4 और नीचे आएगा 4 में से 3 निकाले 1 एंड 2 ये हो गया। 19 7 ज़ा होता है 133, 12 में से 3 निकालेंगे 9 आएंगे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 19 5 ज़ा बच्चों क्या होता है 95। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 275 मल्टीप्लाई बाय 20। 275 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आता है 5500। तो ये था मार्क प्राइस x इज इक्वल्स टू 5500। तो हम लिखेंगे MRP इज इक्वल्स टू 5500। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 पे है वो देख लेते हैं। ये देखो क्या है इसमें, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। हमें इंटरेस्ट भी बताना है बच्चों और अमाउंट भी बतानी है टू बी पेड ऑन 15,000 कि हमने 15,000 पर जिसपे 5% का हमें रेट लग रहा है और आफ्टर 2 ईयर्स का मतलब 2 साल के बाद हमें 15,000 जो अमाउंट हमने जमा की है उस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितनी अमाउंट मिलेगी वो बच्चों हमें फाइंड करनी है। अब ये मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे दिया है 15,000 प्रिंसिपल हो गया। रेट को हम R से डिनोट करते हैं, रेट है हमारा 5% एंड टाइम कितना हो गया बच्चों T 2 ईयर्स। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, हमें बस इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल SI निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है
P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हो गया बच्चों। अब यहां देखो सिंपल इंटरेस्ट P कितना है हमारा 15,000, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 ईयर्स अपॉन में 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1500 जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1500। अब हमें अमाउंट भी बतानी है बच्चों, तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हो गया। एक तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो अलग फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पहले ही पता है ना, तो इस पे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। प्रिंसिपल कितना है 15,000 प्लस 1500, तो इसका क्या आ गया रुपीज में 16,500। ये हमारी अमाउंट एंड इंटरेस्ट निकल गया। नाउ पेज नंबर 90 पे जो क्वेश्चन है वो करते हैं। यहां देखो अ मशीनरी वर्थ 10,500 कि एक मशीनरी की जो एक्चुअल प्राइस है वो है 10,500 बट डेप्रीसिएटेड हो रही है। डेप्रीसिएट मतलब कि उसकी वैल्यू कम हो रही है बाई 5%, कि हर 5% के रेट से उसकी वैल्यू कम हो रही है। बच्चों हमें बताना है फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब यहां पे देखो क्या आएगा, प्रिंसिपल कितना है बच्चों हमें 10,500 रुपीज में दिया है, ठीक है। रेट कितना है, रेट हो गया 5% का, टाइम आफ्टर 1 ईयर है ना, तो 1 ईयर का टाइम हो गया। अब यहां पे अमाउंट हमें फाइंड करनी है, ठीक है, अमाउंट हमें फाइंड करनी है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1, जब भी डेप्रिसिएटेड होता है वहां पे सबट्रैक्शन का साइन होगा, 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर N, एन टाइम हो गया, R रेट हो गया, ये होगा बच्चों इसमें। अब अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 10,500, 1 माइनस R कितना है 5 अपॉन 100 की पावर 1। इसका एलसीएम करो 10,500, 100 यहाँ पे एलसीएम आ गया तो 100 माइनस 5, ये हो गया 10,500 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखो 100 में से 5 निकाले 95 अपॉन में 100, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 105 मल्टीप्लाई बाय 95, ये करो बच्चों, 5 5 ज़ा 25, जीरो के साथ होगा तो 25 आ गया, 5 1 ज़ा 5, ये हो गया। 9 5 ज़ा 45, 45 का 45 आ जाएगा, एंड 9 1 ज़ा 9, ये आ गया। 5 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 4 9 एंड 9, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आफ्टर 1 ईयर 9,975, ये हमारी अमाउंट आ गई बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हमें ऐसे करने, बस यहाँ पे डेप्रिशिएटेड है वहां पे बच्चों माइनस का साइन लगाना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है ट्राई दिस का, इसको करते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स, हमें एक सिटी की पॉपुलेशन बतानी है आफ्टर 2 ईयर्स विच इज एट प्रेजेंट 12 लाख, जिसकी अभी की जो पॉपुलेशन है वो है 12 लाख, और इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंक्रीज हो रही है 4% पे, बस सेम है। हमें यहाँ प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, हमें वहां पे अमाउंट बतानी है पॉपुलेशन। प्रिंसिपल कितना हो गया 12 लाख, ठीक है, ये हो गया 12 लाख यहाँ पे आ गया। रेट कितना है बच्चों 4%, टाइम एन कितना है हमारे पास 2 ईयर्स का, ये हो गया। अब इसको करो, अमाउंट हमने फाइंड करनी है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P, यहाँ पे आगे का बताना है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, ये हो गया बच्चों। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना है बच्चों 4 अपॉन 100 की पावर 2, ये हो गया। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 12 लाख,
2 3 4 5। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 100 प्लस 4 की पावर 2। ये हो गया बच्चों। अमाउंट इज इक्वल टू 12 लाख इंटू 104 बनाना तो 2 टाइम्स आएगा 104 अपॉन 100। ये कैंसिल हो गए, 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। 104 इंटू 104 करते हैं। 104 मल्टीप्लाई बाय 104, 4 4 जा 16 एंड 4 आ गया। 0 के साथ करेंगे तो 0 आएंगे, फिर से मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 4 0 1, ये आ गया 6 1 8 0 1। अब इसकी मल्टीप्लाई बच्चों 120 के साथ करते हैं। 120 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करो। 0 के साथ करेंगे तो 0 आएंगे, कितने 1 2 3 4 5 0 आ गए। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 आ गया, 1 कैरी हो गया, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 8 2 जा 16 एंड 2 1 जा 2। अब 1 के साथ करो 6 1 8 0 1। क्या आएगी वैल्यू इसकी 0 2 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 1 बच्चों 7, 8 प्लस 1 9 2 एंड 1। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 12,97,920। तो आफ्टर 2 ईयर जो पॉपुलेशन ऑफ सिटी क्या आ गई 12,97,920। ये हमारी लिखेंगे हम देयरफॉर पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स कितनी आ गई 12,97,920। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।